7 लाख रुपए वह ड्राइवर किस बेस पे देगा? वह 7 लाख रुपए शायद मैं समझता हूं कि कभी अपने जीवन में बचा ही नहीं पाया होगा ड्राइवरी करके। वह अपना घर परिवार भी सही से नहीं चला पाता, और सरकार कानून बना रही है 10 साल उसको अंदर कर दिया, और 7 लाख जुर्माना हो तो मर गया बिना मौत का ना, उसको तो फांसी लग गई ना, सरकार ने फांसी दे दिया। होंगे वो क्या कहेंगे? अरे तुम्हारा ही भला चाहन है ना, तभी तो ओका वापस लेहन है। तो हाँ, सही कहा यार, सरकार हमारा भला न चाहत होत तो हम आज ये कानून वापस इसमें नहीं लिया गया। हमारी ये शरीर क्या पैसे से ज्यादा कीमती हो गई है क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि गलत को, जो गलत है उसके साथ कार्रवाई हो। इसमें सरासर ड्राइवरों के साथ अन्याय किया गया है। अगर बड़ी गाड़ी की गलती होगी तो उस पर कार्रवाई हो, छोटी गाड़ी की गलती होगी तो ये जो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है, गरीब एक चला रहा है, तो वो बचेगा। अगर दोपहिया की गलती है तो उसको कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोगों का समुद्र सा घमंड किस बात का भाई? जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। अगर यही सरकार में बैठने वाले लोग सोच लेना तो कोई भी समस्या, कोई भी किसी प्रकार कोई समस्या न हो। मतलब सर्च करती है बीजेपी के लोग, मुद्दे उठा उठा करके इसका रिएक्शन क्या होगा, समझ रहे हैं? तो ये सीधे तौर पे मैं ये कहूंगा कि आपने कानून तो बना दिया, बना दो, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन एक गरीब ही आदमी जो होता है, उन ड्राइवर जो भारत के प्रत्येक ड्राइवर हैं, जो सम्मानित ड्राइवर हैं, मैं उन ड्राइवरों से यह कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये आपको लॉलीपॉप की तरह इस मुद्दे को उछाल करके वापस लिया गया है, और ऐसी सरकार को आप लोग मत चुनिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना ऐसे लुभावने लोगों को। हमारी उपस्थिति इस समय जो है प्रयागराज जिले में, बता दें कि आज जो है कौंदियारा थाना अंतर्गत आज एक गांव में है। बता दें कि आज जो है हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो चेहरे के मोहताज नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले जो है ये विवादों घेरे में थे। बाबा बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो है उनके ऊपर इन्होंने कमेंट किया था कि मैं आपको ऐसे मारूंगा और उनके ऊपर जो है ऐसे कर दूंगा, मगर ये उनसे जो है नहीं डरे, इनके ऊपर जो है मुकदमा हो गया था। कहते हैं कि मुकदमा और जेल जो है, जो सत्य बोलता है उसी के ऊपर होता है, जो अगर झूठ बोलता है, जो लोगों का कहते हैं कि वाह वाह करता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। मगर आज यही जो है मैं इनके पास चल कर आया हूं, जो यहाँ पे ट्रक ड्राइवरों को जो है यहाँ पे उनके ऊपर जो है ये कानून जो है थोप दिया जाता है। आज उसी सिलसिले पे इनसे बात होगी कि अगर ट्रक ड्राइवर जो है अगर जा रहे हैं रास्ते में, अगर किसी का जो है एक्सीडेंट करते हैं तो 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा उन पर होगी। ट्रक ड्राइवरों ने जो है कम से कम 4 से 5 दिन जो है लगातार जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, और सरकार जो है अपना वो प्रतिक्रिया जो है वापस ले लेती है। अभी तो 2024 का चुनाव है आगे, इसलिए शायद हमको लगता है कि सरकार ने अपना बयान जो है वापस ले लिया। तो आइए हम जो है अजय मोहन कुशवाहा जी हैं, जो कि बहुत अच्छे नेक स्वभाव के हैं। ये जो है कहीं भी अगर गलत होता है तो उस आवाज को उठाते हैं। पहले एक बार सच का प्रतीक चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सुशील। जो है आप विवादों घेरे में हमेशा रहते हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो हमेशा विवादों घेरे में रहते हैं, आप भी जो है विवादों घेरे में रहते हैं, क्या कहेंगे आप आज? हमने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि सच बोलोगे तो अगर आप सच बोलोगे तो उन भ्रष्ट लोगों को सच्चाई पचेगी नहीं, उनका पेट दर्द होने लगेगा। और ये 2 ड्राइवरों का जो रन हिट का भी आया है जो है, हाँ, ड्राइवरों का कानून जो बनाया गया है, ये 2024 का एक हिस्सा है। 2024 में इनकी बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। मतलब एक तबके जैसे ड्राइवर हो गए और भी तमाम तरह के जो लोग हैं, उनको जो है ये टारगेट किया करते हैं। टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो गरीब व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर 300 रुपया अगर पा रहे हैं तो अपना ड्राइवरिंग कर रहे हैं, अपना जो परिवार उससे चला रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आपने कानून गलत बनाया है। अगर कानून बनाया है तो जैसे एक बड़ी गाड़ी की बात आती है, ट्रक वाला है, ज्यादातर हम लोग भी मान लीजिए मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, और अगर आप ये कानून बनाए हो तो आप 10-10 मीटर पे सीसीटीवी कैमरा भी लगवाओ, जिसकी गलती हो उसको सजा दो। क्यों नहीं लगवा रहे हो? फिर कानून लागू करने से पहले आप 10-10 मीटर पे, 100-100 मीटर पे सीसीटीवी कैमरा पूरे रोड कवर करवाओ। अगर ट्रक जा रहा है, अब आप बताइए कि 7 लाख रुपए वह ड्राइवर किस बेस पे देगा?
वह 7 लाख रुपए शायद मैं समझता हूं कि कभी अपने जीवन में बचा ही नहीं पाया होगा ड्राइवरी करके। वह अपना घर परिवार भी सही से नहीं चला पाता, और सरकार कानून बना रही है 10 साल उसको अंदर कर दिया और 7 लाख जुर्माना। हो तो मर गया बिना मौत का ना, उसको तो फांसी लग गई ना, सरकार ने फांसी दे दिया। ये ड्राइवरों के लिए जो रन हिट का जो है ड्राइवरों के लिए कानून लाया गया है, ये ड्राइवरों को सीधे तौर पे फांसी देने का कार्य किया है। समझ रहे हैं? तो ये जो है इस तरह से करके सरकार, जो केंद्र सरकार कर रही है, लोकसभा विधानसभा से कानून बार बार पारित करा करके फेल कर रही है, उसको स्टे कर रही है, रोक रही है, लगा रही है। इससे क्या है कि वोटरों में खलबली मचाता है। अब जानते हैं क्या है, अब इनको वोट लेना है। अब जो बीजेपी के नेता होंगे वो क्या कहेंगे, अरे तुम्हारा ही भला चाहन है ना, तभी तो ओका वापस लेहन है। तो हाँ, सही कहा यार, सरकार हमारा भला न चाहत होत तो हम आज ये कानून वापस नहीं लिया गया होता। मतलब हम सहानुभूति भी, सरकार सहानुभूति भी लूट रही है। अब ये जो है बरगलाने वाले जितने भी लोग हैं, समझ लीजिए, इस कानून को पारित, ये इनका एक एजेंडा बनता है बेहतरीन। ये कानून ऐसे नहीं बना के उछाला गया। अभी एक मामला आप जब देखे होंगे, एक मामला वन नेशन वन इलेक्शन उठा था कि पूरे देश में चुनाव एक बार में होगा, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम प्रधानी, कुछ भी हो, वन नेशन वन इलेक्शन की मुद्दा को विधानसभा तक, लोकसभा विधानसभा में पारित करवाने की बात उठी। अब आप सोचिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठी तो लोगों ने कहा कि मुझे इससे क्या फायदा है, मुझे चाहिए, अगर आप पारित ही कराना चाहते हो तो वन नेशन वन एजुकेशन की मुहिम को पारित करवाओ ना। तो वो मुद्दा ही दाब दिया गया। उस दिन से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल ने ललकार के, और तमाम जो नेता थे जो शिक्षा और गरीबों का भला चाहते हैं, तमाम लोगों ने उस मुद्दे को उठाने का कार्य किया। वन नेशन वन इलेक्शन की जगह कहा कि हमें इससे कोई फायदा नहीं है, बेरोजगारों का अच्छा क्या फायदा है वन नेशन वन इलेक्शन से, जो नौकरी पेशा कर्मचारी हैं उनको क्या फायदा है, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको क्या फायदा है वन नेशन वन इलेक्शन से। हाँ, वन नेशन वन एजुकेशन से पूरे भारत के लोगों को फायदा है। तो उस मुद्दे को खत्म किया गया। तो इसी तरह अब आज वह मुद्दा शांत हुआ, फिर मुद्दा उठा। ये बीजेपी मतलब सर्च करती है, बीजेपी के लोग मुद्दे उठा करके इसका रिएक्शन क्या होगा, समझ रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे मैं ये कहूंगा कि आपने कानून तो बना दिया, बना दो, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन एक गरीब ही आदमी जो होता है वह ट्रक ड्राइवर बनता है, ठीक है। हमारे मित्र भी 2-4 ठो हैं जो आज ट्रक ड्राइवरी करते हैं, बेचारे क्या करें, मजदूरी से बेहतर है कि अपना जीवन यापन करने के लिए, बेरोजगारी से बेहतर है कि अपना जीवन यापन करने के लिए वो अपनी ड्राइवरी करते हैं। लेकिन आज वह अगर किसी तरह 1-2 पहिया वाला आगे जाके, उसकी 2 पहिया वाले की गलती रहेगी तो बिना मौत का मारा जाएगा। तो अगर आपने कानून बनाया है तो इस कानून को लागू करने से पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, चलो ठीक है, लोगों के हित में है तो आप जो है 10-10 या 50-50 मीटर पे सारे रोड को सीसीटीवी कैमरा से कवर करवा दो। और यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, जो ट्रक ड्राइवर है 3 से 4 दिन उन्होंने जो है इस मामले को जो है अपना हड़ताल किया, तो क्या ये लगता है कि इसका असर जो है अर्थव्यवस्था पे पड़ा? बिल्कुल पड़ा है। आप सारे यातायात साधन जो है इसमें सबसे ज्यादा तब भी जो है, कल भी गरीब मारा गया था, आज भी उसमें गरीब मारा है। उनको क्या, अमीरों को क्या, सरकार में बैठे लोगों को क्या, उनको क्या घाटा है भाई, वो तो गरीबों को परेशान कर रहे हैं। अब बताइए, इतने दिन धरना प्रदर्शन दिए, हाँ, इतनी गाड़ियां फूंकी गई, इतने लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे थे कि उनका घर परिवार अस्त व्यस्त हुआ कि नहीं? अपने हक और अधिकार हुकूमत के लिए जो भी बोलेगा इस सरकार में, उसको जेल भेजा जाएगा, उसके साथ पुलिसवैया कार्रवाई होगी, तमाम तरह की कार्रवाई होगी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप रणहित ड्राइवरों के लिए कानून बनाए हैं तो आप जो है सारे लोगों को समान रूप से
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कानून को लागू मत करिए, लेकिन लागू करने से पहले पूरे सीसीटीवी कैमरे से पूरे भारत को कवर करवा दो। उसमें कई फायदे हैं। पहली बात, ड्राइवर अगर बड़ी गाड़ी की गलती होगी तो उस पर कार्रवाई हो, छोटी गाड़ी की गलती होगी तो ये जो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है, गरीब एक चला रहा है, तो वो बचेगा। अगर दोपहिया की गलती है तो उसको कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर सीसीटीवी में कवर हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे रियायत भी तो दिया गया है, अगर कोई एक्सीडेंट करता है, अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। उसको 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। बताइए इसमें क्या रियायत दी गई है? रियायत तो दी गई है, जेल जाने तो बच जाएंगे ना। नहीं तो इसमें मतलब हमारी ये शरीर क्या पैसे से ज्यादा कीमती हो गई है क्या? वही तो मैं पूछ रहा सरकार हूँ। को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो गलत है उसके साथ कार्रवाई हो। इसमें सरासर ड्राइवरों के साथ अन्याय किया गया है। और मैं उन ड्राइवरों से कहूंगा, जो भारत के प्रत्येक ड्राइवर हैं, जो सम्मानित ड्राइवर हैं, मैं उन ड्राइवरों से यह कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये आपको लॉलीपॉप की तरह इस मुद्दे को उछाल करके वापस लिया गया है। और ऐसी सरकार को आप लोग मत चुनिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना ऐसे लुभावने लोगों को। एक चीज और यहाँ पे आप पूछना चाहेंगे आपसे, आपने कहा है तो सरकार जो है ये अपना जो है ये मुद्दा जो है वापस ले ली है, तो अब जो है ट्रक ड्राइवर जो है धरने से जो है अब जो है अपने रास्ते पे आ गए हैं। अब भाई क्या करें, कोई गरीब अगर है तो भाई रोजी रोटी चलाने के लिए उसको करना पड़ेगा ना, अपने काम पे तो वापस जाएगा ही, उसकी मजबूरी है। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर तो जो है अपना कहते हैं कि लाइसेंस तोड़ दिए हैं, बहुत सारे फेंक दिए, बहुत जला दिए। बिल्कुल ऐसा किए भाई, उनको उनके साथ अन्याय होगा, हाँ, तो बेशक उनको कुछ नहीं सूझेगा। अपना अधिकार लेने के लिए सब कुछ, जब उनको सम्मान ही नहीं मिल रहा है, अधिकार ही नहीं मिल रहा है, तो किस लिए जिएंगे बताइए? तो पैसा दोबारा तो लगेगा बनवाने में लाइसेंस। भाई ये सरकार की गलती है ना, ये सरकार ने ऐसा क्यों किया? पैसा कौन देगा? अब भाई वो भोगे, जो गरीब है। हम आपसे पहले ही कहे कि इस सरकार में गरीब और गरीब हो रहा है, उसके साथ और शोषण हो रहा है, शोषण का शिकार हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इस मामले में जो है कोई नेता मंत्री विधायक आज तक कोई नहीं आवाज ना बोला। नहीं बोलेगा ना, इन नेताओं को क्या पड़ी है भाई, मरो तुम। अच्छा ये बताइए, नेता मंत्री विधायक के भी जो ड्राइवर होते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं ड्राइवर हैं, वो भी तो उनका गाड़ी चला रहे हैं। भाई नेता मंत्री विधायक के जो ड्राइवर हैं वो है चाटुकार। उनके साथ भाई चाटुकार समझ लो, चाहे भाई अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, चलाने के लिए भाई उनका दबाव है, प्रेशर है, इसलिए चल रहे हैं। नहीं तो भाई किसी तरह वो चल रहे हैं उनके साथ, विधायक जी के साथ। हाँ, अगर वो ड्राइवरी छोड़ के चले जाएंगे तो विधायक जी को 50 ड्राइवर मिल जाएंगे, समझा था ना? तो ऐसे अच्छा हम लगे ही है, क्या करें बेचारे। और अच्छे बताइए, जब यहाँ पे जो है जब कोई अगर रैली होती है, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की रैली हो, अगर उनके सामने जो है 50 गाड़ियां जा रही हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं ड्राइवर ही चलाते हैं ना। तो उनको भाई हम आपसे क्या कह रहे हैं, घर का भेदी लंका ढाए, समझ रहे हैं? अगर घर का भेदी लंका ढाए तो आप समझ लीजिए कि इसी तरह वो घर के भेदी लंका ढा ही रहे हैं। तो सारे ड्राइवर जो है भाई, जो अब सारे ड्राइवर तो फॉर्च्यूनर चला नहीं रहे हैं, हाँ, कि सारे ड्राइवर भाई ट्रक ड्राइवर हो गए, ट्रैक्टर ड्राइवर हो गए, मैजिक पिकअप ड्राइवर हो गए, और अपने निजी साधन संसाधन के ड्राइवर हो गए, तमाम किसान हो गए, सब की जरूरत ही है। हर व्यक्ति, अगर हम भी तो ड्राइवर हैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो मैं भी एक ड्राइवर हूँ। जैसे एक किसान के साथ अन्याय हो, अगर खेती किसान एक साथ अन्याय हो, तो जो व्यक्ति भोजन करता है उस हर व्यक्ति को आवाज किसानों के साथ उठाकर खड़े होना चाहिए। अगर आप भोजन करते हैं तो किसानों के हक में, अधिकार में बोलो। अगर मैं भी ड्राइवर हूं तो मुझे भी बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर मैं वहां समय नहीं दे पा रहा हूं तो, लेकिन मैं आपके माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से मैंने कई पोस्टें किया, ट्वीट किया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्वीट पे, सारी जगह हमने भी किया ड्राइवरों के पक्ष में। क्योंकि भाई जो लीगल है, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, दोपहिया का ही हूँ, लेकिन हूँ ना। तो हमारा भी परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हूँ। इन सारी चीजों से मैं यह कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप लोग जो है, जो सरकार में बैठे वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसा आप कार्य मत करो जिससे मानवता शर्मसार हो।
आने वाले समय में जो है क्या आप कहना चाहेंगे, जो सरकार है उनको क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा गरीबों के साथ जुल्म न ढाएं या ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जो है इससे लोगों को परेशानियां दिक्कतों का सामना करना पड़े? देखिए, सीधे तौर पे मैं ये कहूँगा कि सरकार ऐसा ठोस कदम उठाए कि किसी मानवता पे कुठाराघात न हो। देखिए, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु निश्चित है तो मैंने तो लोगों को इसीलिए कह रहा हूं ना, ये बूंद सा जीवन और लोगों का समुद्र सा घमंड किस बात का भाई? जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? अगर यही सरकार में बैठने वाले लोग सोच लेना तो कोई भी समस्या, कोई भी किसी प्रकार कोई समस्या न हो, लेकिन ये सोचते नहीं, इसलिए समस्या खड़ी होती है। ये तानाशाही अपना चलाना चाहते हैं। आज ड्राइवरों के साथ अन्याय करने की कोशिश किए, कल किसानों के साथ भी कितने किसान दिल्ली में बैठे थे। कल किसानों के साथ हुआ, आज ड्राइवरों के साथ हुआ, कल सरकारी कर्मचारियों के भी साथ होगा, अधिकारी कर्मचारियों के भी साथ होगा। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सारे लोग एक हो जाओ और अन्याय के खिलाफ हर दिशा में कदम उठाओ। जरूरी नहीं कि एक ड्राइवर के साथ ड्राइवर ही खड़ा हो, उस ड्राइवर के साथ एक किसान भी खड़ा हो, और उस ड्राइवर के साथ एक सरकारी कर्मचारी भी खड़ा हो, उस ड्राइवर के साथ अधिकारी कर्मचारी, जितने शोषित पीड़ित वंचित हैं सारे लोग खड़े हों, तब न्याय मिलेगा। देखिए, आज जो है अजय भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली है। आज मैं इस खबर को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ जो है लोगों ने जो है अनेक प्रकार के भड़काऊ भी बयान दिए और अपना जो है पत्ता गरमाने के लिए है, इसलिए जो है अपना हक हुकूमत दिखाए। तो मैं यही सरकार से भी उम्मीद करना चाहता हूं कि आप जो है गरीबों को मत सताइए, नहीं तो आने वाले समय में जो है गरीब तो बर्बाद हो जाएगा, उनका परिवार जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।